हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम देख चुके हैं। आज हमको देखना है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले प्रतिबिंब बनने के नियम को देखे हैं। आपकी इस लेक्चर में हमको देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप पहले हेडिंग लिख लीजिए, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसमें दो स्थिति है, पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अब इसमें 6 स्थिति हैं, ध्यान से देखना। मान लो कि ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। आपको पता है कि यह मुख्य अक्ष है और यह आपका प्रकाशीय केंद्र है। ये आपका मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशीय केंद्र है। लेंस के लिए प्रथम फोकस इधर होता है। मान लो अगर F1 इधर होगा तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा 2F1 ना, ये फोकस का दुगना वाला पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट है आपका F2, तो ये क्या होगा 2F2। अब 6 स्थिति है और इधर आपका क्या है, अनंत। अब ये हो सकता है कि पहली स्थिति है आप वस्तु को कहाँ रखो, अनंत पर रखो। तो अगर वस्तु को अनंत पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। फिर अनंत से 2F1 के बीच में अगली स्थिति होगी। तो जैसे जैसे, याद रखना, दर्पण में आपने ये देखा है, वस्तु को जैसे जैसे आगे खिसकाते हो प्रतिबिंब उसका वैसे वैसे इधर खींच सकता है। लेकिन लेंस में जैसे जैसे वस्तु को आगे लेके जाओगे प्रतिबिंब भी उसका क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो पहली स्थिति यहाँ थी, यह आपकी पहली स्थिति है, तो इसका प्रतिबिंब पहली स्थिति में यहाँ बना। यह आपका दूसरी स्थिति है, यानी वस्तु कहाँ हो, अनंत और 2F1 के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब इसके और आगे, यानी F2 और 2F2 के बीच में। तो ये कौन सी स्थिति मिली, दूसरी। फिर अगर वस्तु को आप 2F1 पे रखोगे, इसका प्रतिबिंब और आगे शिफ्ट होगा, यानी 2F2 पर बनेगा और इस स्थिति में इसके बराबर बनेगा। पहली स्थिति में देखो अत्यंत छोटा बना, इसके लिए इससे छोटा ही है, इसके लिए इसके बराबर हो जाएगा। फिर अगली स्थिति में इसके बीच में रखोगे, तो मान लो ये आपका तीसरा स्थिति था ना, तो तीसरी स्थिति भी प्रतिबिंब यहाँ पर बना। ये आपका चौथा स्थिति, वस्तु को कहाँ रखे हो, 2F1 और F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब और आगे शिफ्ट होगा, यानी 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये जो चौथी स्थिति है, इसके लिए ये चौथी स्थिति प्रतिबिंब का है। फिर वस्तु को आप फोकस पे रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर कहीं जाके बनेगा और अत्यंत बड़ा बनेगा। तो यानी पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, आपकी पांचवी स्थिति। अब अगर वस्तु को आप और F1 और C के बीच में शिफ्ट करोगे, इसका प्रतिबिंब इसी साइड बन जाएगा। और वो ध्यान से देखो, पांचवी स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बना है और उस स्थिति में प्रतिबिंब इधर बनेगा और सीधा बन जाएगा और वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। तो उस छठवीं स्थिति में हम जब उसे फिगर करेंगे तो करते हैं। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज आपने देखा, जैसे जैसे वस्तु को आपने आगे शिफ्ट किया, उसका प्रतिबिंब क्या हुआ, आगे शिफ्ट होता गया। क्रमशः एक एक स्थिति का किरण आरेख के साथ फिगर बनाते हैं ना, ये स्थिति। चलो, तो आप इसमें पहला केस हेडिंग डालो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वस्तु की स्थिति, फिर उसका किरण आरेख, और किरण आरेख से हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आपको केवल इसमें किरण आरेख कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में नहीं पूछेगा, 1 नंबर में किरण आरेख आपसे बस पूछता है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो ये आपका उत्तल लेंस हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित है
तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। ऐसे कोई दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो आप ये एरो ही बनाया करो जिससे पता चलेगा प्रकाश किधर से गया और किधर निकला। तो इसका प्रतिबिंब ये आपका, क्योंकि आपको पता है लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है, दूसरा फोकस इधर होता है, तो F2 पर इसका प्रतिबिंब बना। तो हम इधर लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर यहां पर प्रतिबिंब का आकार और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना है? प्रतिबिंब फोकस पर, और कौन से फोकस पर? द्वितीय फोकस यानी F2 पर। इसका आकार कैसा है? अत्यंत छोटा ना, अत्यंत छोटा। और प्रकृति कैसा है? पहली बात तो आपको पता है ना, आपने देखा इस पांचों स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। और आपको वायुभाषी ख्याल है ना कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा ही होगा। तो प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चलो अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति, क्योंकि अब दूसरी स्थिति में क्या होगी? प्रतिबिंब आपको पता है यहाँ पर F1 होता है, फिर इधर F2 होता है, और अनंत और F2 के, अभी वस्तु अनंत पर रखा है तो अब वस्तु कहाँ? अनंत और 2F2 के, 2F1 ना, इधर F1 और 2F1 होता है। तो अनंत और 2F1 के बीच में, तो आप लिखो जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो, तो इसके लिए आप रे डायग्राम देखो, किरण आरेख। ये मुख्य अक्ष हुआ, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, ये आपका F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2 और ये आपका 2F1। तो वस्तु इधर आपका कहीं अनंत होगा, तो अनंत और 2F1 के बीच में स्थित है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश का किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाता है? फोकस से। और कौन से फोकस से? द्वितीय फोकस यानी F2 से होके जाता है। और वहीं यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होके जा रहा है तो आपको पता है कि प्रकाशीय केंद्र से होके जाने वाला प्रकाश किरण बिना विचलित हुए क्या होता है? सीधे निकल जाता है। तो आपने F2 को थोड़ा इधर शिफ्ट किया था, तो 2F2 को थोड़ा और शिफ्ट कर दो, तो ये इसका क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। तो देखो वस्तु की तुलना में छोटा बना है कि नहीं बना है ना। तो वस्तु का थोड़ा आप नाम भी देते चलो। अगर ये आपका है AB, तो जो बेस है यहां पर आए तो ये A' हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? B'। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां हुई? प्रतिबिंब कहां बना? F2 और 2F2 के बीच में। तो F2 एंड 2F2 के बीच में। आकार कैसा है? अत्यंत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा केवल है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? छोटा। किससे छोटा है? ये वस्तु से छोटा है ना, आप लिख सकते हो वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसा है? प्रकृति मतलब वही वास्तविक और आभासी में बताना है। तो वास्तविक है और उल्टा है ना, तो प्रकृति इसका कैसा है? वास्तविक और उल्टा। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले डायग्राम पे। तो आप पहला बना चुके होंगे, तो अब हम चलते हैं अगली स्थिति यानी तीसरी स्थिति पे। अब तीसरी स्थिति में क्या होगा? वस्तु को अभी क्या है? अनंत और 2F1 के बीच में। अब वस्तु को आप 2F1 पर लाओगे, तो जब वस्तु कहां पर स्थित हो? 2F1 पर स्थित हो। इसके लिए आपका डायग्राम क्या बनेगा? ये मान लो आपका क्या हुआ? लेंस। ये हुआ मुख्य अक्ष, ये है प्रकाशीय केंद्र, ये आपका है F1 और ये आपका है 2F1, ये आपका है F2 और ये आपका है 2F2। सबसे पहले आप 2F2 को मत प्रदर्शित करना ना, क्योंकि जहां प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आपको पता है जब वस्तु 2F1 पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनता है। तो जहां प्रतिबिंब बनेगा वहां पर आप 2F2 लिखना, पहले से आप 2F2 मत लिखना। तो मान लो ये क्या हुआ? वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाता है? फोकस। और कौन से फोकस? उत्तल लेंस का बात कर रहे हो तो द्वितीय फोकस से होके जाता है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। और वही जो प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगा तो वो बिना विचलित हुए क्या होगा?
बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, यहां पर, यानी 2f2 पर। ठीक है, तो देखो साइज लगभग सेम है ना दोनों का। वस्तु का आप क्या नाम दोगे, ए बी, तो इसका क्या नाम दोगे आप, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु जब 2f1 पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर। आकार क्या है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। प्रकृति कैसा है, वही वास्तविक भी और उल्टा भी है। तो अब चलो अगली स्थिति, तो अगली स्थिति में वस्तु को आप कहां रखोगे, 2f2 और f1 के बीच में। तो जब वस्तु 2f2 और f1 के बीच स्थित हो, तो यहां पर ये 2f2 नहीं होगा, ये 2f1 होगा ना। तो देखो ये आपका f2 है और ये आपका 2f1। तो जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो, तो मान लो जैसे ये, थोड़ा आप इसे सीधा बनाओ। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। और वहीं जो प्रकाश किरण कहां से होके जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगी, वो बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। तो थोड़ा इसे आप मैनेज करना, यहाँ पर थोड़ा स्पेस का दिक्कत है। हम एक काम करते हैं, लेंस को थोड़ा छोटा बनाते हैं ना। मान लो ये आपका क्या है, f1 और ये आपका क्या है, 2f1। इधर आपका क्या होगा, f2, और मान लो यहीं आपका इधर कहीं है 2f2। तो वस्तु कहाँ स्थित है, 2f1 और f1 के बीच में। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके गई, वही दूसरी प्रकाश किरण जो कि प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगी, अब बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। ओह सॉरी, ठीक है। तो ये देखो, तो ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहाँ कट किया, यहां पर, यानी 2f2 और अनंत के बीच में। तो देखो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना कि नहीं बना है, ये आपका 2f2 है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, 2f2 और अनंत के बीच में, 2f2 और अनंत के बीच में। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसमें वस्तु के बराबर है, तब आगे वस्तु से क्या होगा, बड़ा। वास्तविक और उल्टा ही बना है, देख लो वास्तविक और उल्टा ही बना है। ठीक है, तो चलो अब हम, ये आपका स्थिति सी था और ये आपका कौन सी स्थिति है, डी है। तो 4 स्थिति हुई, तो अब 5वीं स्थिति की तरफ चले। आप इसे लिख चुके होंगे, तो हम ये सी वाली स्थिति को मिटाते हैं। अब हम चलते हैं 5वीं स्थिति ई। अब वस्तु को कहां करें, 2f2 और f1 के बीच में था, अब कहां करते हैं, f1 पर। तो जब वस्तु f1 पर स्थित हो, यानी फोकस पर स्थित हो, तो अगर वस्तु फोकस पर स्थित होता तो आप सभी को पता है कि उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर वस्तु फोकस पर स्थित है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये प्रकाशीय केंद्र हुआ, ये मान लो आपका f1 और ये आपका है 2f1। तो अगर वस्तु फोकस पर स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है, फोकस से। और वहीं कोई प्रकाशीय किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगी तो बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो आपको देखो ये क्या लग रहा है, ये प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहीं अनंत पे काटता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। ठीक है, आप ये किरण आरेख में एरो तीर ये बना दिया करो, ठीक है, कि प्रकाश किधर से चला, इधर की तरफ गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति इसके लिए अनंत पर हुई। आकार क्या होगा, यहां पर आपका वस्तु से बड़ा है तो यहां पर वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा।
और वही वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब हम लास्ट स्थिति यानी छठी स्थिति को देखते हैं। अब वस्तु कहाँ आएगा, क्योंकि अब वस्तु कहाँ है, फोकस पर है, तो अब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, यानी वस्तु कहाँ स्थित हो, F1 और C लिख दे, समझ लोगे ना, प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। आप इन स्थितियों को याद भी करना, क्योंकि जब अभी यूवीए पे न्यूमेरिकल इसका चलेगा तो आपको यही डायग्राम काम आता है ज्यादा से ज्यादा ना। तो क्या हो जाएगा, मान लो ये आपका क्या है, लेंस है, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाला ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, यहां पर कहीं होगा F1। तो अगर वस्तु प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश का किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाता है, फोकस से, और कौन से फोकस, द्वितीय फोकस, यानी F2 से होके जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा इसे नीचे बनाते हैं, क्योंकि इसका फिगर उधर ही बनता है। ठीक है, ये हुआ आपका प्रकाशीय केंद्र, ये हुआ F1, इसके बीच में वस्तु रखा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश किरण कहां से होके जाएगा, F2 यानी फोकस से। और वहीं दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगा तो क्या होगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो जब आप इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओगे तो ये कहीं काटती हुई नजर आएंगी कि नहीं आएंगी। ये बिल्कुल थोड़ा सीधा बनाओ आप इसे, आपके पास स्केल होगा, आप इसे सीधा ही बना सकते हो। ठीक है, तो समझ लेना ये कहीं इस तरीके से पीछे काटेगा और यही इसका क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये वस्तु है AB तो इसका प्रतिबिंब ये क्या बना, A डैश B डैश ना, और यहाँ पर भी आप वस्तु को बता देना किस नाम से दर्शा रहे हो, AB से। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, F1 के पीछे, यानी पहली बात तो लेंस के जिधर वस्तु रखा है उसी साइड बना है, और F1 के पीछे, तो कहां बना है, F1 के पीछे। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा ही है तो वस्तु से बड़ा लिखा भी है। ठीक है, अब ये आभासी बना है तो सीधा है, तो यानी अब ये वास्तविक नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, आभासी, और जो उल्टा था अब वो क्या हो गया, सीधा। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की ये 6 स्थिति आपका क्या हुआ, कंप्लीट। तो अब आप हेडिंग डालो, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें सिर्फ 2 स्थिति है ना। तो हम देखते हैं इसकी पहली स्थिति, तो इसमें 2 ही स्थिति है, या तो वस्तु अनंत पर हो और या तो वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। तो इसमें आप पहला केस डालो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो मान लो ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, मानना नहीं है, आपका अवतल लेंस ही है, और ये आपका क्या हुआ, प्रकाशीय केंद्र। वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर, अब वस्तु से थोड़ा वस्तु का साइज छोटा करना, लेंस से छोटा ही रहे, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, फोकस से, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रथम फोकस, सॉरी इधर द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस से होके जाता है, लेकिन अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से होके आता हुआ प्रतीत होता है। मान लो कि अगर द्वितीय फोकस ये है तो ये कुछ ना, तो ये जहां से जाएगा आप इसे पीछे बढ़ाओगे तो ये लगेगा कि द्वितीय फोकस से आ रहा है। वहीं एक प्रकाश किरण अगर नीचे चल रहा है तब ये ऐसे, समझ में आ रहा है ना, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, और अगर एक दूसरी प्रकाश किरण जो वस्तु के नीचे से चले तो ये भी अपवर्तन के पश्चात जब यहां से देखोगे तो द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। तो मान लो कि अगर ये आपका वस्तु है AB और ये कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस। और कौन से फोकस, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है,
F2 पर, यानी द्वितीय फोकस पर। आकार कैसा है? बहुत, देखो यहां पर भी वस्तु से अत्यंत छोटा है ना, तो वस्तु से अत्यंत छोटा, और वास्तविक है उल्टा है। देखो जब प्रकाश किरण एक दूसरे को वास्तव में काटते हैं तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर देखो वास्तव में प्रकाश किरण नहीं काटे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है सदैव कैसा बनता है? सीधा। तो आभासी तथा सीधा, समझ में आ रहा है ना? चलो अब इसकी दूसरी स्थिति, वस्तु कहाँ हो? अनंत और प्रकाशीय किरण के बीच में कहीं भी स्थित हो। तो दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र यानी C के बीच स्थित हो, तब इस केस में प्रतिबिंब बनाओ। मान लो ये आपका कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ये इधर हुआ अनंत और इधर हुआ आपका प्रकाशीय केंद्र। तो मान लो अगर वस्तु यहां पर स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। और कौन सा फोकस होता है? द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश किरण जो कि समांतर चला, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत हुआ। और वहीं कोई प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है बिना विचलित हुए क्या होता है? सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बना कि नहीं बना? दो प्रकाश किरण जहां काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 और C के बीच में। तो मान लो अगर ये वस्तु था AB, तो इसका प्रतिबिंब ये क्या बना? A डैश B डैश। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? F2 और प्रकाशीय केंद्र यानी C के बीच में, F2 एंड C के बीच में। कैसा बना? आकार देख के बताओ। वस्तु से अत्यंत छोटा है या छोटा, आप केवल बोलो ना, वस्तु से अत्यंत छोटा केवल आपको ये जब अनंत पे वस्तु स्थित होता है, जब उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है केवल आप तब बोलता है। तो वस्तु से क्या है? छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति वही आभासी और सीधा है, देख लो आभासी और सीधा है। तो आपको किरण आरेख पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इसमें आपको, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट जहां बनता है आपका वहीं बने। कभी कभी देखो बड़ा बनता है तो आपका लगभग बराबर आ जाता है, कहीं बराबर बनता है तो लगभग थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना ना, आप स्थितियों को याद रखो, उसी हिसाब से आप प्रतिबिंब को बनाओ। चलो फिर आप इसे बना लो, आप इससे थोड़ा अपने प्रैक्टिस को बढ़ाना। तो आज फिर यहीं तक करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।